याद कर आप ये सोचेंगे कि कैसे ये घटना घटित हुई थी, क्योंकि ये घटना हरियाणा से घटित हुई थी। काफी चर्चाओं में घटना रही थी। रेलूराम पूनिया हत्याकांड का ये मामला है, जिसमें फरार दोषी के भागने की रफ्तार पर आखिरकार ब्रेक लग गई। इस हत्याकांड का दोषी संजीव एसटीएफ की पकड़ में करीब 2 साल बाद आया है। कैसे एसटीएफ टीम को एक कामयाबी मिली और क्या था ये हत्याकांड, रिपोर्ट देखिए। हरियाणा का एक ऐसा बहुचर्चित हत्याकांड जिसने सबको दंग कर दिया। तस्वीरों में एसटीएफ की टीम से घिरा ये वही बेरहम हत्यारा है जिसने रिश्तों का कत्ल कर दिया, रिश्तों से भरोसा उठा दिया, नजदीकी रिश्तों को तार तार कर दिया। कानून ने इस दोषी संजीव को इसके किए की सजा सुनाई थी, लेकिन अपनी शातिराना चाल से ये अपराधी जेल की 4 दीवारी से खुली हवा में सांस लेने के लिए फरार हो चुका था। लेकिन कहते हैं कि अपराधी कानून से कभी नहीं बच सकता, और हुआ भी ऐसा। रेलूराम पूनिया हत्याकांड का दोषी संजीव एसटीएफ के हत्थे चढ़ ही गया। इस टीम ने इसे मेरठ से धर दबोचा। मई 2018 में पैरोल से फरार हुआ ये शातिर क्रिमिनल करीब 2 साल बाद एसटीएफ की गिरफ्त में आया। एसटीएफ की टीम ने इस अपराधी को गिरफ्तार कर यमुनानगर सीआईए को सौंप दिया है। कानून को चकमा देने वाला ये शख्स कई राज्यों में पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहा था। इसने पैरोल ली, हमारे यहाँ ये कुरुक्षेत्र में उस टाइम बंद था जेल में, तो उसके बाद फरार हो गया था पैरोल से, जिसको आज एसटीएफ ने पकड़ा है मेरठ से। एसटीएफ ने हमारे पास पेश कर दिया। 3 साल इसने पूछताछ में यही बताया भी मैं मंदिरों में गुरुद्वारों में सेवा की है, और इस दौरान ये एमपी में, गुजरात में और पश्चिम बंगाल वगैरह में रहा है। 24 अगस्त 2001 को रेलूराम पूनिया के दामाद संजीव और उसकी बेटी सोनिया ने रेलूराम सहित 9 लोगों की हत्या की थी। पूनिया के अलावा उनकी पत्नी कृष्णा, बेटे सुनील, बहू शकुंतला, बेटी प्रियंका, 4 साल के पोते लोकेश और 2.5 साल की पोती शिवानी के साथ 1.5 महीने की प्रीति की भी हत्या कर दी थी। मामले में हिसार की कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट में याचिका लगाने पर हाईकोर्ट ने इस सजा को आजीवन कारावास की सजा में तब्दील कर दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने पर फिर से इन दोनों अपराधियों को फांसी की सजा सुना दी गई। फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद अंबाला जेल में रहते हुए संजीव और सोनिया ने जेल ब्रेक करने का प्रयास किया था। जेल में सुरंग बनाई गई थी। उसके बाद इन दोनों को यमुनानगर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था, लेकिन मई 2018 में संजीव फर्जी तरीके से पैरोल लेकर फरार हो चुका था। मकान की मरम्मत के बहाने संजीव ने पैरोल ली थी और वो 28 दिन के लिए घर आया हुआ था, और 31 मई 2018 को उसने जेल वापस जाना था, लेकिन वो जेल नहीं पहुंचा। इस गुनहगार पर पैरोल से फरार होने का भी मामला दर्ज किया जा चुका था और 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था। वो जो है उसके ऊपर इनाम था 1 लाख रुपए का। रेलूराम जो पूनिया था उसका परिवार के 7-8 मेंबरों का उस टाइम मर्डर हुआ था। वो कुलाना में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें 302 में ये अंदर था, जिसको उम्र कैद की सजा। सीआईए की टीम ने आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली थी। फिर से ये हत्यारा जेल की सलाखों के पीछे अब रहेगा। इस बेरहम हत्यारे संजीव की पैरोल कराने में शामिल 5 लोगों पर भी मामला दर्ज किया जा चुका था। एसटीएफ की कार्रवाई से यमुनानगर पुलिस और जेल प्रशासन ने भी राहत की सांस ली होगी। रजनी सोनी, यमुनानगर, खबरें अभी तक।